हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी जस्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है या आप ऐसे कोई हो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे कहाँ से शुरू करें, क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूज हो, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि क्या डिसीजन लेना है। सो गाइस, शेयर मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे पहली बार ये शेयर्स लॉन्च होते हैं और पहली बार ट्रेड होते हैं। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे ऑलरेडी जो ट्रेडेड शेयर्स है उस पर ट्रेडिंग होती है। तो मैं इस पे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। प्राइमरी मार्केट से हम शुरू करते हैं। तो जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट बैंक या लेंडर के पास नहीं जाते, वो मार्केट से पैसे उठाना चाहती है। तो जब बड़े कंपनीज ये करना चाहते हैं तो वो आईपीओ लॉन्च करते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सो पहली बार जब ये आईपीओ लॉन्च करते हैं उसमें एनएसई इन्वॉल्व होता है, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो होता यह है कि जो आईपीओ लॉन्च कर रही है कंपनी, वो अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रही है और उसके बदले में हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो एफआईआई है, डीआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे इन्वेस्टर उन्हें पैसे देती है उस शेयर के बदले। हम ये शेयर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव है, हमें लगता है कि फ्यूचर में जाके ये शेयर जो है बहुत ही ज्यादा रेट पे बिकेंगे। तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पे फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदा और हमारे अकाउंट में रखा। ये हो गया प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट उसे कहते हैं कि जब हम उसी शेयर को वापस ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी से शेयर खरीदा 500 रुपए में, मैंने एक शेयर खरीदा, 500 रुपए का एक शेयर खरीदा, और जैसी उस शेयर की वैल्यू होती है 800 रुपए, तो मुझे लगता है ये कंपनी का शेयर ऑलरेडी 800 रुपए तक चला गया है, इसके ऊपर जाने का चांसेस कम है, बट ये नीचे आ सकता है, फिर शायद ऊपर जा सकता है। बट मुझे और ज्यादा इस पर ट्रेडिंग करनी नहीं है, मुझे ये पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। तब मैं ये शेयर किसी को बेचूंगा, और जो खरीदने वाला ये सोचेगा कि ये कंपनी के शेयर 500 रुपए से 800 रुपए तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली 800 रुपए से 1000 रुपए तक भी जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वो खरीदेगा। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, मतलब हम जो शेयर ऑलरेडी खरीदते हैं उस पे ही ट्रेडिंग चलती रहती है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग में होता है। लाइक हम जब पहली बार कंपनी से जो शेयर लेते हैं उस पे कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, उसमें कंपनी को शेयर की वैल्यू मिलती है। उसके बाद मार्केट में जो भी शेयर में डीलिंग होती है उसमें कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, वो बस इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो है चलते रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं समझिएगा एक कार खरीद रहा हूँ, मारुति बलिनो। तो मैं जा रहा हूँ शोरूम में, शोरूम वाले को पैसे दे रहा हूँ और वो कार खरीद रहा हूँ। तो वो पैसे जाते हैं कंपनी के ओनर को या फिर कंपनी को डायरेक्टली, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन मैंने ये गाड़ी चलाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और मुझे ये गाड़ी कुछ पसंद नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे बढ़िया गाड़ी चाहिए, जो भी रीजन हो, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ किसी को। तो वो जब मैं बेचता हूँ गाड़ी और जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मुझ तक रहते हैं, किसी और को जाते नहीं है। ना मारुति वाले को मिलते हैं ना शोरूम वाले को मिलते हैं, वो पैसे बस मुझे मिलते हैं क्योंकि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ किसी को और वो पैसे मुझे दे रहा है। सेम थिंग, अगर वो किसी को गाड़ी बेच रहा है, वो पैसे बस उससे मिलेंगे, ना मुझे मिलेंगे, ना शोरूम वाले को मिलेंगे, ना ही मारुति कंपनी को मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का भी। पहली बार जो आईपीओ लॉन्च होता है, उस शेयर वैल्यू, उस शेयर का प्राइस जो है, जो भी होता है, उसका प्राइस अगर हम पे करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी को जाता है। तो जैसे ही वो शेयर हमारे पास आता है और हम किसी और को बेचते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, वो हमें मिलेगा, ना कि कंपनी को। सो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। तो आई बिलीव आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सो गाइस, सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है डीमैट अकाउंट का। तो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू की है, जो नए, वो तो समझते हैं डीमैट क्या है, बट जिन्होंने नहीं किया और जो सोच रहे करें, उनको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो मैं वहां पे पैसे रखता हूँ। सो जब भी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को कैश जो है नकद मिल जाते हैं जब भी मैं चाहता हूँ। बट जब बात आती है शेयर की, तो शेयर कोई नकद नहीं होते, शेयर कोई वर्चुअल फॉर्म में नहीं होता, शेयर होता है डिजिटल फॉर्म में। तो डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, क्योंकि जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं नंबर्स के बेसिस पे, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। पहले के जमाने में होता था सर्टिफिकेट वगैरह देते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट, बट अब शेयर वॉल्यूम इतना हो गया है कि इस फिजिकल सर्टिफिकेट देना नामुमकिन ही है। तो ये सारा खेल डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ साथ जब जैसे आप डीमैट अकाउंट बनाते हो, जब भी आपको शेयर खरीदना हो, तो पहले आपको डीमैट अकाउंट में मार्जिन डालने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं टॉपअप। हमारे लैंग्वेज में कहते हैं टॉपअप, मतलब पैसे, बेसिकली पैसे डालने पड़ते हैं आपको।
आपको समझिए 500 रुपए के शेयर खरीदे तो आपको 600 रुपए डालने ही पड़ते ताकि आप 500 रुपए के शेयर खरीदें और जो ऊपर के 15-20 रुपए का जो भी टैक्स या फिर डिपॉजिटरी चार्जेस, ब्रोकर चार्जेस है वो आप पे कर पाए। तो वैसा होता है ये सारा खेल डीमैट अकाउंट का। आपको डीमैट अकाउंट तो मस्ट है अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, सारे बैंक जो है डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी बैंक के थ्रू जो है डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 या सेंसेक्स क्या होता है? सो शेयर मार्केट में आई बिलीव हजारों या लाखों तो नहीं होंगे बट हजारों शेयर्स जो है लिस्ट होते रहते हैं, डीलिस्ट होते रहते हैं, ट्रेड होते रहते हैं। बट निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब कुछ दर्शाता है। तो निफ्टी 50 कुछ ऐसी चीजें दिखाता है जिससे मालूम पड़ता है कि पूरा मार्केट वीक है या स्ट्रांग है। तो निफ्टी 50 में दिग्गज कंपनियां होती है। दिग्गज कंपनियों से मेरा मतलब है जो पुरानी कंपनियां जो सालों से प्रॉफिट देते आ रही है, जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब मार्केट में कंपनी के वैल्यू, फॉर एग्जांपल अभी टीसीएस, रिलायंस, इनके शेयर जो है इनके वैल्यूज बहुत हाई है बिकॉज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, रेपुटेशन ज्यादा है, बहुत टाइम से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो निफ्टी 50 में ऐड होते हैं। ये 50 कंपनीज होते हैं जो दिखाते हैं कि करंटली मार्केट जो है वो बुल है या बेर है। बुल का मतलब प्रॉफिट, बेर का मतलब लॉस। बुल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेर का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। सो अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो आप हमेशा ये देखिए निफ्टी का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, बिकॉज निफ्टी ट्रेंड देख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जांपल और मैं जरा डिटेल में देता हूँ। अगर आपको एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट करना है, अभी करंट सिचुएशन कोरोना का चल रहा है तो सारे के सारे बैंक सब कुछ डाउन है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ खुला ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो नई इनकम नहीं आ रही, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है। तो ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं बोलूंगा 10 रुपए आप अभी इन्वेस्ट कीजिएगा। 10 रुपए आप और जब मार्केट गिरता तभी इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे करते करते जाइएगा। और जैसे ही जिस दिन 1 साल, 2 साल, 1.5 साल बाद जैसे ही मार्केट बूम करता है, तो एसबीआई का आज का रेट आई बिलीव 160 के आसपास है और इसका 52 वीक है, मतलब 1 साल पहले उसका मार्केट प्राइस था 350 रुपीज। तो ऑब्वियसली वो 400 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है, वो सबको पता है। तो आप ऐसी मेंटेलिटी से जाइएगा कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कंपनी के फंडामेंटल देखिएगा और बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, 420 कंपनी में नहीं। अगर आपको शेयर सस्ते मिलते हैं तो कभी उसके पीछे मत जाइए, बट अगर शेयर में वैल्यू है, कंपनी में वैल्यू है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, कंपनी ने आज तक कंटिन्यूस प्रॉफिट ही देते रहा है, तो वैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। भले ही वो महंगे हो बट वो डबल ट्रिपल रिटर्न जो है दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का लूंगा। 1 महीने पहले मार्च 23 को रिलायंस ने 850 के आसपास का लो बनाया था, मतलब 850 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा था बस 1 महीने में। आज है मई, मार्च, अप्रैल में, यस आज मई, तो 2 महीने आई बिलीव। तो 2 महीने में रिलायंस ने उसका प्रॉफिट, जो शेयर का वैल्यू है उसका डबल हो गया। ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारे अदर जो बैंकिंग हाउस इन्होंने इन्वेस्ट किया, बट जो भी रीजन हो, बट 2 महीने में उन्होंने अपने शेयर का वैल्यू डबल कर दिया। यानी किसी ने अगर 1 लाख लगाए होते रिलायंस में 1-2 महीने पहले, तो आज वो 1 लाख 2 लाख हो जाते। सो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। बट ये सब एक शॉर्ट टर्म थिंग है, बट लॉन्ग टर्म में जो काम आता है वो है पेशेंस। तो कभी भी अगर आप एक टॉप कंपनी में पैसे लगाते हो तो आपको पेशेंस नहीं हारना है। अगर कंपनी के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं और आपको पता है कि किस रीजन से गिर रहे हैं और आपको यही पता है कि ये रीजंस लॉन्ग टाइम तक रहेंगे नहीं, शॉर्ट टाइम रीजन है, तो आपको वो पैसे और लगाने एसआईपी के तौर पे। तो आपको थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए जब भी वो शेयर गिरता है, ताकि एवरेज आउट हो। अगर आपने वो शेयर 500 रुपये खरीदा है और अभी वो शेयर मिल रहा है 400 रुपये में, तो आप एक और शेयर खरीद लीजिएगा 400 रुपये में, ताकि वो आपने जो 500 रुपये का शेयर खरीदा है वो आपका एवरेज होके 450 का हो जाए या 400 के आसपास हो जाए, ताकि जब भी वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। सो गाइस, अगर हम शेयर मार्केट को कंपेयर करते हैं दूसरे चीजों से, जैसे कि एफडी, गोल्ड या बॉन्ड, तो हम देखते हैं डबल टू ट्रिपल रिटर्न है। ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ही है, बट मैं कहूंगा अगर हम सिस्टमैटिकली और अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉस होने का चांसेस बहुत ही नहीं के बराबर है। क्योंकि देखो, लेकिन एट लास्ट हम बोल नहीं सकते कौन सी कंपनी कब डूब सकती है, बट हमें इसलिए क्या करना है, हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारे पास समझे अगर 100 रुपए जैसे मैंने पहले कहा,
तो आपको 10 कंपनी में इन्वेस्ट करना है 10-10 रुपए के अनुसार, और वो मैं बोलूंगा आप निफ्टी 50 से टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, टीसीएस, रिलायंस, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस। अगर आप ऐसे 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि 10 की 10 कंपनी एक साथ डूबेंगे। चलो एक कंपनी डूब भी गया, फिर भी आपको वो 9 कंपनी से इतना प्रॉफिट करके देंगे कि आपको वो एक कंपनी डूबने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल दिखेगा, अगर आप एक 2 साल 3 साल का टाइम देते हैं आपके फंड्स को ग्रो होने के लिए तो। क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स में, एफडी में या फिर सेविंग्स में आपके पैसे डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं, तो हार्डली आपको 7 to 6% का रिटर्न मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तो हमारा इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15 to 25% तक रिटर्न मिल सकता है, जो कि डबल से भी ज्यादा है। द रीजन आई एम सेइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, मैं आपको इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन से जो बीट करना चाहिए वो इक्विटी ही कर सकता है। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप सेविंग कर रहे हैं, आप सालों से सेविंग कर रहे हैं, समझिए आप 10 साल से सेविंग कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट होगी 10 साल बाद अगर आप देखोगे। बट आपने जब वो सेविंग शुरू की थी और 10 साल बाद जब आपके पास वो पैसे रहेंगे, आप ये नोटिस करोगे कि वो पैसे आधे हो गए, भले ही उनका जो काउंट हो वो उतना ही रहो। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख आपने सेव किए 10 साल में, यस वो 10 लाख ही रहेंगे, मे बी इंटरेस्ट ऐड करके 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख कुछ हो जाएंगे, चलो ठीक है 12 लाख कर लीजिए। आप देखेंगे 10 साल बाद आपके पास 12 लाख है। बट अगर आप तभी के खर्चों से कंपेयर करते हैं आपके पास जो सेविंग है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी सेविंग आधी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख रुपए आज यूज कर रहे हैं, तो जितना उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है 10 साल बाद उसकी परचेसिंग कैपेसिटी आधी हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, दिन ब दिन लोगों के पास पैसे इतने आ रहे हैं, तो महंगाई उतनी बढ़ रही है, तो आपका वो सेविंग कुछ काम का नहीं रहेगा अगर आप बस उसको बैंक में रख रहे हो। तो मैं बोलूंगा अगर आप समझे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फाइन, बट आप छोटे छोटे एफडी इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कीजिए, ताकि आप इन्फ्लेशन से उतना इफेक्टेड ना हो जितना बिना सेविंग के या फिर बिना इन्वेस्टिंग के होंगे। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरा रिसर्च करना है किसी भी कंपनी के लिए, और मैं तो बोलूंगा आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक बड़े से बड़े कंपनी को ही पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं टिप्स तो रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस एक फर्स्ट चॉइस है, आप टीसीएस में ही इन्वेस्ट कीजिए बिकॉज टीसीएस का रेट जो है शेयर का वो ज्यादा है, अभी आई थिंक अराउंड 1900 है, तो ये अगर कम होता है तो 1500 तक 1300 तक आ जाएगा। बट आप टीसीएस में ही इन्वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग में, एक शेयर 2 शेयर खरीदिए, आप समझ जाओगे कि कैसा चल रहा है क्या है। बिकॉज टीसीएस जो है मेरे को तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, और मार्केट में भी यही उसकी राय है, उसका मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है और शेयर में बहुत ही दम है। तो हो सकता है वो शेयर कल को 4000 5000 तक भी ट्रेड हो। अभी कोरोना वायरस की वजह से जल्दी होगा नहीं, बट 1-2 साल लग सकते हैं। बट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि मार्केट बहुत ही लो पे है। जैसे आप लो पे पैसे डालते हो धीरे धीरे, वैसे ही जैसे मार्केट बढ़ता है उतना ही आपको रिटर्न मिलते जाएगा। सो आई होप ये ओवरऑल वीडियो आपको समझ गया होगा और आपको थोड़ा तो हेल्प किया होगा आपके डिसीजन मेकिंग में, कैसे क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है, डीमैट अकाउंट कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा या उसका आंसर करूंगा। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।